हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कुमार। आशा करता हूँ कि आप सब कोविड-19 में बहुत सही होंगे और अच्छे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। मैं एक अपनी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं सोसाइटी की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में हम खुद क्या सोचते हैं। मेरी इस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में कैसे सोचते हैं, मैं उसके प्रति आपको उससे कुछ रिलेटेड डेटा बताऊंगा और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी जो पहली हेडलाइंस है इसमें वो ये है कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। अगर ये सोचते हैं कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हम ये बात गलत सोचते हैं। नो डाउट कि हमारी आईआईटीज़, हमारी आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्या ये ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकती है? मैं आपको कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अगर हिसाब से हम देखें तो हमारी जो आईआईटी बॉम्बे है, जो इंडिया की नंबर 1 कॉलेज है आईआईटी के, वो 162 रैंक पे है वर्ल्ड में। हमारी एक भी ऐसी आईआईटी या कोई भी कॉलेज टॉप 100 में नहीं है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं कि ये उनके मेजर करने के क्राइटेरिया अलग है। हमारे यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर उनकी बात से हम अगर चलें, फिर भी अगर मैं डेटा अगर प्रोवाइड करूं तो 40 से 85% जो अनस्किल्ड लेबर है, जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, वो हमारे पास से हैं। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जॉब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है? अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो मुझे नहीं पता कि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है या कम, लेकिन जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सीबीएसई या एजुकेशन मिनिस्टर हमारी क्वांटिटी कम कर देते हैं। अभी कोविड की प्रॉब्लम में उन्होंने 30% सिलेबस कट कर दिया सीबीएसई ने। ये रेलिवेंट है या नहीं? क्योंकि बच्चे अगर इस लेवल पे अगर बर्डन नहीं अगर हैंडल करेंगे तो फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे वो प्रेशर हैंडल कैसे कर पाएंगे? दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेंटालिटी। हमारी मेंटालिटी, हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान तो बनाने चाहते हैं, हम उनको अच्छी एजुकेशन चाहते हैं कि वो बड़े एमएनसी या कहीं पे भी काम करें, अच्छी जॉब करें, अच्छा सेटलमेंट हो उनका, लेकिन हम उनको कभी अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं। हम उनके पर्सनल डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर हम प्राइमरी स्कूल से ही अगर देखें तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि लड़के अलग रो में बैठो, लड़कियां अलग रो में बैठो। अगर इस कदर से हम उनके साथ अगर काम करेंगे तो उनकी पर्सनालिटी कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। अगर वो प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो कभी एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाएंगे। बच्चे 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लड़कियों से कभी बात ही नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस कदर बात करते हैं कि लड़कियों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो पहले कभी बात ही नहीं किए रहते हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी है, और ये पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं और अपने बच्चों को गलत तरीके से, अच्छा इंसान तो बना रहे लेकिन गलत तरीके से बना रहे हैं। ये हमें दूर करना है, हमारी मेंटालिटी ख़त्म करनी है। हमें स्कूलों में ये इनकरेज करना है कि सभी लड़के एक साथ, लड़कियाँ एक साथ मिल कर रहें। अगर किसी लड़के का अगर लड़की फ्रेंड है और किसी लड़की का लड़का फ्रेंड है तो अपने पेरेंट्स से मिलवाएं, उनसे खुल के बात करें, जिससे उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तीसरी अगर बात करूँ तो बच्चे अगर स्कूल में जाते साथ हैं, उनके सामने बुक रख दिया जाता है, उनको ना मोरल सिखाई जाती है, ना एथिक्स सिखाया जाता है। अगर कोई बच्चा उसमें से बहुत ज़्यादा तेज है तो उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आप दूसरों की हेल्प करो, बल्कि उन खुद में ऐसा फील करने लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, जो कि उनको अच्छी नौकरी तो दिलवा सकता है लेकिन उसको अच्छा इंसान नहीं बना पाता। स्कूल में जाते साथ हमें जनगण मन की 52 सेकंड्स की जनगण मन के हमें रट्टे लगवाए जाते हैं, लेकिन बच्चों को उनके बारे में कभी नहीं सिखाया जाता कि इसका ये 52 सेकंड का जो जनगण मन है उसका मेन अर्थ क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम की अगर हम डिस्पैरिटीज बिटवीन स्टेट की बात करें तो साउथ स्टेट काफ़ी आगे है नॉर्थ स्टेट से, क्योंकि हमारी बजट नॉर्थ स्टेट के लिए जो हमारी सरकार है वो बहुत कम कर रही है। अगर हम डिस्पैरिटीज़ की बात करें नॉर्थ साउथ में तो 80% डिस्पैरिटीज है। जहाँ बिहार में 64% लिटरेट पर्सन है, वहीं पर केरला में 94% है। जबकि हमारे लिटरेट होने के लिए हमें सिर्फ अपना नाम लिखने की ज़रूरत है,
वो बच्चे अगर नहीं भी जानते लिखना तो अपना नाम उनको अगर 10 बार रट्टा लगवाएंगे तो वो लिख सकते हैं। इस तरह के हमारे एजुकेशन सिस्टम के हमें लिटरेट इलिटरेट इस पर हम मेजर करते हैं कि कोई नाम लिख सकता है कि नहीं। अगर हम इनरोलमेंट रेशियो की अगर बात करें तो इंडिया के इनरोलमेंट रेशियो इस तरीके से है कि अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 96% बच्चे एडमिशन लेते हैं। इनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर 96% बच्चे प्राइमरी लेवल पे ले रहे हैं, वही अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो वो धीरे धीरे कम होके 80% तक आ जाते हैं। और हायर एजुकेशन की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वो कम होकर 27% आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उतने रिसोर्स नहीं प्रोवाइड की जाती। प्राइमरी लेवल से उनको सिखाया जाता है कि आप जॉब के लिए पढ़ाई करो, आप जॉब के लिए पढ़ाई करो। अब वो 10, 12 सेकेंडरी हायर एजुकेशन के जाते जाते को उनको ये इच्छा होने लगती है कि काश अब मैं जॉब करूं। इस वजह से वो किसी दूसरे या तो फैमिली प्रेशर से या किसी दूसरे प्रेशर से चले जाते हैं जॉब करने। लड़कियों को उतना पढ़ाया जाता है कि उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल सके। खास करके ये चीज़ तो नॉर्थ में लड़कियों के लिए, उनको कुछ अच्छा रिश्ता मिल सके। उनको इस तरह नहीं पढ़ाया जाता कि वो कोई अपना आगे की लाइफ की डिसीजन खुद लें। लड़के और लड़कियों के इनरोलमेंट रेशियो में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। लड़के हायर लेवल तक पढ़ लेते हैं, लड़कियां कम लेवल तक पढ़ती हैं। अगर नॉर्थ की अगर लड़कियों की बात करें तो उनकी रेशियो काफ़ी कम है। हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। कम से कम इस कोविड-19 में अगर हम घर बैठे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत। एसर की रिपोर्ट के से ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल की 96% है और सेकेंडरी के 80% और हायर जाते जाते तक 27% हो जाता है। तो ये चीज़ है। बजट अगर हमारी गवर्नमेंट के, जो कि हमारे हाथ में नहीं, हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है, जो कि सिर्फ 3% है हमारे जीडीपी का, जबकि चाइना और अमेरिका जिससे डेवलपमेंट हम कंपेयर करना चाहते हैं खुद को, उनकी इससे काफ़ी ज़्यादा है। उनकी जीडीपी भी ज़्यादा है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मेंटालिटी सही करनी है। अपने बच्चों के प्रति हमें ओपननेस दिखानी होगी, फ्रीडम दिखानी होगी। खास करके ये चीज़ मैं नॉर्थ के बच्चों को, नॉर्थ के पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप उनसे ओपननेस दिखाइए। नहीं तो वो आगे चल के कुछ भी करते हैं, हम उनको दोष देते हैं कि ये अच्छा नहीं पढ़ा। लेकिन ये हमारे पेरेंट्स की ही कहीं ना कहीं गलती है कि अनजाने में उनको ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो उनको पता नहीं चलता। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें गौर करने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें हमारे बच्चे ना सीखें। कम से कम जो गवर्नमेंट कर रही है उनको तो हम क्रिटिसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसको तो हमें करना चाहिए। हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें। सामने उनको बैठ के उनको 1 घंटे टाइम दे रोज़, उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं। अगर उनके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो बोले कि हाँ आप दूसरे में बांटो। स्कूल कॉलेजेस से मेरा निवेदन है कि आप उनको एथिक्स की क्लास, मोरल की क्लास उनको सिखाओ। अगर बच्चे से ही उनमें अगर ये सब चीज़ डाली जाए तो आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे। हम उनसे डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़े होकर ही कुछ अच्छा बन जाए। हमें उनको ये चीज़ बचपन से सिखानी होगी। लेकिन हम बचपन से सिर्फ यही सिखाते हैं कि आपको IIT में जाना है, आपको मेडिकल में जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। इस चीज़ों के लिए ही मैं सारी वीडियो अपनी एक वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो मैं हर चीज़ों में सोशली आपको कनेक्ट करूँगा कि क्या गलत है और क्या सही है और कैसे हमें इसके बारे में सोचना है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों में फैलाएं, और वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भी जानने में आसानी होगी कि मैं सारी चीज़ें आपको एक रेलिवेंट सोर्स के तहत ही बताऊँगा। आप कोशिश करें कि मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब करें और इतना फैलाएं कि लोग इन सब बातों को देखें और उन्हें पता चले कि साउथ और नॉर्थ में भी क्या डिस्पैरिटी है, बच्चों में क्या डिस्पैरिटीज है, पेरेंट्स को क्या करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई, अगर आगे इस वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये ख़राब लगा होगा, लेकिन आप भी बैठ के ये चीज़ सोचिएगा ही। ये बहुत अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो सबसे ज़्यादा कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।